तो आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं विवादास्पद आइडिया पर बात करने वाले हैं। वो आइडिया ये है कि क्या एक अच्छा लड़का या जिसे नाइस गाय कहते हैं बनना, क्या ये असल में किसी को जिंदगी में पीछे धकेलता है? चलिए इसी को जरा खोद कर देखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि समाज जो हमेशा कहता है अच्छे बनो, नाइस रहो, क्या ये सलाह असल में हमें कामयाबी से दूर ले जा रही है? यही वो कह सकते हैं एक बड़ा सवाल है जो इस पूरी सोच के केंद्र में है, और हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले नाइस गाय का जाल क्या है, फिर जीवन को एक कॉम्पिटिशन की तरह कैसे देखा जाता है, तीसरा इसमें डर का क्या रोल है, और आखिर में इसका हल क्या सुझाया गया है। चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। नाइस गाय का जाल, आखिर एक अच्छा लड़का होने में दिक्कत क्या है? अच्छा, तो यहाँ नाइसनेस का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ तमीज से बात करना या विनम्र होने तक सीमित नहीं है। इस नज़रिए से देखें तो ये असल में सोशल कंट्रोल का एक तरीका है, एक ऐसा तंत्र जो पुरुषों को नियम मानने, पोलाइट बने रहने और जो भी अथॉरिटी है उसकी बात मानने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये सोच एक बहुत सीधा और कठोर दावा करती है कि जो नाइस गाय होते हैं वो हमेशा हारते हैं, चाहे बात रिश्तों की हो, करियर की या फिर पैसे की, वो कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाते हैं। और तो और ये पुरानी कहावतों को भी सीधी चुनौती देता है, जैसे कि विनम्र लोग ही दुनिया पर राज करेंगे। इस फिलॉसफी के हिसाब से ये सब बकवास है, ये बस मीठे झूठ हैं जो लोगों को काबू में रखने के लिए बोले जाते हैं। तो यहाँ पे ना 2 एकदम अलग अलग किरदारों की तुलना की गई है। एक तरफ है नाइस गाय। कौन है वो? जो हमेशा नियम मानता है, जिसे इस बात का डर है कि लोग क्या कहेंगे, थोड़ा पैसिव रहता है और आखिर में हार जाता है। और दूसरी तरफ है वो जिसे यहाँ एसहोल कहा गया है। वो क्या करता है? उसे जो चाहिए वो हासिल करता है, उसे जरा भी परवाह नहीं कि दूसरे क्या सोचते हैं। वो अग्रेसिव है और वो जीतता है। तो सवाल ये है कि ये सोच आई कहाँ से? हमारा दूसरा सेक्शन इसी पर रोशनी डालता है कि जीवन को एक प्रतियोगिता की तरह देखा जाता है, और इसके लिए बायोलॉजी से एक मिसाल ली गई है। ये सब कुछ एक मेटाफर पर आधारित है जिसे स्पर्म एग डांस कहा गया है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस पूरे कॉम्पिटिटिव सोच की नींव यही है। मतलब मूल विचार ये है कि पुरुषों की जिंदगी की प्रकृति ही एक प्रतियोगिता है। इसको ऐसे समझते हैं, लाखों स्पर्म एक अंडे के लिए रेस लगाते हैं, लेकिन जीतता कौन है? सिर्फ एक। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? उस एक विनर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसे वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा। ये एक कह सकते हैं बहुत ही निर्मम रेस थी। बस एक ही मकसद था, जीतना। तो फिर मोरालिटी या नैतिकता का क्या? इस नजरिए से देखें तो हत्या मत करो जैसे नियम कुदरती नहीं है। ये तो समाज को उन्नति रखने के लिए बनाए गए हैं, हमारे असली स्वभाव पर बाहर से थोपी गई चीजें हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि नाइस होना असल में अपनी नेचुरल एग्रेसिवनेस को दबाना है। ये समाज में फिट होने के लिए खुद पर लगाई गई एक बंदिश है, कामयाबी का रास्ता नहीं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, डर का पहलू। इस सोच के मुताबिक यही वो साइकोलॉजिकल बैरियर है जो नाइस गाय को असल में पीछे खींचता है। पूरी कहानी घूम फिरकर एक ही भावना पर आकर टिक जाती है, डर। और कौन सा डर? सामाजिक अस्वीकृति का डर, मतलब लोग क्या कहेंगे वाला डर। यही वो जेल है जिसमें नाइस गाय खुद को बंद रखता है। और इस डर का नतीजा बहुत बुरा होता है। ये आपको वो करने से रोकता है जो आप सच में चाहते हैं, आपको एकदम पैसिव बना देता है, और आखिर में आपकी काबिलियत को ही सीमित कर देता है, सिर्फ इस एक वजह से कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। जैसा कि इस फिलॉसफी में कहा गया है, डर ही असली रुकावट है। ये एक इतनी ताकतवर भावना है जो किसी की भी पोटेंशियल को खत्म कर सकती है, और यही असली ट्रेजेडी है। तो फिर इसका रास्ता क्या है? हमारा आखिरी सेक्शन भावना के बिना काम करना एक दूसरा रास्ता सुझाता है। यहाँ एक कामयाब पुरुष का आदर्श कुछ ऐसा है, एक ऐसा इंसान जो अपनी भावनाओं, खासकर डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता, बल्कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लॉजिक, कारण और अनुभव का इस्तेमाल करता है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। मकसद ये नहीं है कि असल में एक नाइस गाय बन जाओ, नहीं। मकसद ये है कि जरूरत पड़ने पर नाइस गाय होने का दिखावा कर सको, मतलब जब भी ये आपके फायदे में हो।
ये एक तरह का परफॉर्मेंस है, आपकी असली पहचान नहीं। ये पूरी मानसिकता इस एक लाइन में समझी जा सकती है कि अपनी चाहत को पूरा करने की इच्छा समाज के नियमों में बंधे रहने की जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ी है। जो आप चाहते हैं वो पाने की जिद लोगों से तारीफ पाने की जरूरत से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। तो आखिर में ये पूरी सोच हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि क्या समाज में शांति बनाए रखने के लिए अपने पर्सनल सपनों की कुर्बानी देना सही है? क्या दूसरों के साथ घुल मिलकर रहने के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देना ठीक है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।